अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार बड़े प्यार से भरे भाव से बड़े प्यार से भरे भाव से जा बाबा के अंतर द्वार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा हो के मगन प्रेम की डोर में मोती पिरो के प्रेम की डोर में मोती पिरो के कर ले सच्चा श्रृंगार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा बन के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा याद प्यार हम सबका देना लावतन का नजारा सच्ची लगन से बन जा बाबा के सच्ची लगन से बन जा बाबा के तू गले को हार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार पंछी रे
अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, ओ नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे तेरी। ओम शांति वेदांति बहन। ओम शांति जिग्नेश भाई। बहन वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहन आप इतने दूर से हमारे साथ ज्वाइन हुए, बहुत 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 थैंक यू। और हम लोग बहुत खुश है आज, हम एक हफ्ते से प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए। बहुत अच्छा, हम भी खुश है आप सबसे मिलने जुलने बातें करने। ओके मैम, इन सबको आपका इंट्रोडक्शन है, आप सबको आपके बारे में पता है दीदी। मैंने बताया हुआ है कि मेरे को तो दीदी ने चड्डी में देखा हुआ है, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तो दीदी ओवर टू यू, आपके पास पूरी फैमिली है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है दीदी। तो अभी आपको मैं ओवर टू यू, आप हमारा अच्छे से क्लास लीजिए दीदी अभी। तो मैंने कहा कि हम जो 1 घंटा क्लास कराए उसमें मैं सारी मुरली सुनाऊं, पहले मुरली सुनाऊं, पहले क्लास किस ढंग से? नहीं दीदी आप क्लास ही कराओ ना, मुरली तो हम बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा सोचा है। अच्छा, तो ऐसे करते हैं कि मैं खाली मुरली का प्रश्न उत्तर और सार सुना देती हूँ। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो सब्जेक्ट है योग की विधि से सिद्धि, उस पर बात करेंगे, ठीक है?
ठीक है दीदी, ओके श्योर, ओके अच्छा। दीदी, हाँ। ओम शांति, ओम शांति। ये आज है 23 तारीख का प्रातः क्लास और मुरली का सार है मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते हो। खुशी गायब होने का कारण, प्रश्न है खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है। उसका जवाब है खुशी गायब होती है, पहली बात है जब देह अभिमान में आने के कारण, देह अभिमान में आते तो खुशी गायब हो जाती। दूसरा, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती तो खुशी गुम हो जाती। इसलिए बाबा राय देते, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव क्या होगा, खुश रहेंगे। तो ये बाबा का मेन था आज के लिए। और अभी हम मीठी मीठी बातें करेंगे। और जिग्नेश भाई, आज कितने बाबा के बच्चे सब साथ में बैठे हैं आप सब? टोटल 15 लोग हैं दीदी। अच्छा, और अभी दूसरे आते जाएंगे? हाँ वो दीदी वैसे तो है बहुत, यूरोप में जितने कनेक्शन है जर्मनी में उनको बोला है, तो उनका टाइम जोन डिफरेंट है, तो वो कभी कभी इन बिटवीन ज्वाइन होएंगे ऐसा बोला है। अच्छा, कोई बात नहीं, 1 हो या 10 हो या 20 हो, हम जो आपस में मिल रहे हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी हो। क्योंकि हमें एक बात याद है कि स्वामी विवेकानंद को जब वो नरेंद्र था, छोटा था, तो रामकृष्ण परमहंस भले अपने कितने भी शिष्य थे तो भी ये नरेंद्र के ऊपर उनका थोड़ा विशेष ध्यान था। जो नरेंद्र छोटा और आज दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल लीडर, हम सबके लिए एग्जाम्पल स्वरूप बन गया, स्वामी विवेकानंद। उनकी बातों से दुनिया वालों को, यूथ को और सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उन सब में से मैं एक हूं। मैं जब छोटी थी तो मुझे स्वामी विवेकानंद का फोटो बहुत बहुत इंस्पायर करता था। उनको देख के मुझे बहुत नशा चढ़ता था। और मैं कभी कभी जब अकेली अपने रूम में होती, अकेली घर में होती, तो मुझे उनके जैसा अपने आप को सजाने का, माना उनके जैसे कपड़े पहनने का शौक हो जाता। तो मेरे भाई के कपड़े पहन लेती और सिर पे उनके जैसा ही फेटो लगा देती और मिरर के सामने मैं लेक्चर करने लग जाती, उनके जैसा बोलना। My brave lads, you all have come to do great things in the world. ऐसे ऐसे मुझे बहुत बचपन से ही बहुत जैसे एक इंस्पिरेशन देने वाली व्यक्ति थी। तो ऐसे हम सभी को आज का जो विषय है ना, योग की विधि से सिद्धि, तो मैं आपको जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए किस विधि से हम योग करें उसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ। क्योंकि जो बाबा कहते हैं और भक्ति में भी कहते हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, पर जो गीता है ना, उसमें सारा जैसे सब शास्त्रों का एसेंस आ जाता है। तो गीता एक ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा हमें योग की सिद्धि मिल जाती। तो उसमें कहा है कि हे अर्जुन, मुझे भक्त प्यारे हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा मुझे भक्त प्यारे हैं, परंतु उससे जास्ती प्यारे ज्ञानी लोग हैं जो ब्लाइंडली भक्ति नहीं करते हैं, जो ब्लाइंडली भगवान को याद करे, ऐसे नहीं, पर जो ज्ञानी, जो समझ से याद करे और समझ के बाद फिर
ज्ञान के बाद आता है ज्ञान, भक्त, ज्ञानी, योगी। तो योगी है वो बहुत हाईएस्ट स्टेज है। योगी माना जिसका कनेक्शन एकाग्रता से, तपस्या से जुड़ा हुआ है। तो हमें ये सिद्धि की स्टेज लाने लिए योग को समझना पड़ेगा। और वैसे भी अगर हम योग को ठीक समझ लिया तो फिर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अब एक सिंपल एग्जाम्पल, राजयोग के ज्ञान के पहले हम भक्ति में तो सब होते ही है। और भगवान जो भी बचपन से हमको अपने माँ बाप संबंधियों ने जो भी भगवान के बारे में कहा, उस भगवान की हम भक्ति करते। अब कोई पूछे वो भगवान को जानते, तो हम जानते तो नहीं। तो हमारे परिवार ने, संबंधियों ने, साधु संत महात्मा ने, जिसने हमको जो भी सिखाया बस मान लिया और भगवान के सामने बैठ के दिया जलाया, व्रत नियम कुछ भी कर लिया और बस भगवान को याद कर लिया। पर संबंध नहीं है, जानते नहीं तो रिलेशन नहीं, तो संबंध नहीं, तो प्राप्ति नहीं। थोड़े समय की खुशी मिल जाती है फेथ के आधार से। फिर जो ज्ञानी की बात है उसमें हम समझ जाते कि मैं कौन हूं और वो कौन है, तो वो उसे हायर स्टेज है। तो बाबा ने आकर हमको ज्ञानी बनाया, समझदार बनाया। बाबा ने कहा बच्चे आत्मा को समझो, तुम कौन हो, तुम कहां से आए, तुम्हें कहां जाना है, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, ये शरीर से तुम्हारा क्या संबंध है, ये शरीर की दुनिया से तुम्हारा क्या संबंध है, तुम्हारा असली घर कहाँ है, तुम्हारा असली धर्म क्या है। तो ये सब हम राजयोग के ज्ञान में सीखा तो हम समझदार बन गए, ज्ञानी बन गए। तो भगवान को प्यारे लगते, बाबा को प्यारे लगते। अब ज्ञानी की बात आती है आगे योग की बात। अब जो योग की बात है वो है एक हाईएस्ट बात। तो अभी बाबा ने आकर जो हमारा जीवन बनाया है वो है राजयोगी जीवन। राजयोगी माना योग के भी राजा। राजा, हम गुलाम नहीं है। हम कभी ये नहीं कह सकते हमारा योग नहीं लगता है। योग को हमें अच्छी तरह समझ जाना। आज से ऐसा नक्की कर लो कि हम भक्ति से आगे गए, ज्ञानी बन गए और अभी आज से एकदम सही ढंग के योगी हमें बन जाना। अब योग जो शब्द है वो शास्त्रों से है। योग माना जोड़ना, ओरिजिनल युज, युज से फिर योग, कनेक्शन, जोड़ना। तो योग भी जब बात आती तो दो कहते हमारा आपका योग हो गया, कनेक्शन हो गया, संबंध हो गया। तो यहां जब योग की बात करते हैं तो कौन सा संबंध है? आत्मा और परमात्मा का। तो पहले आत्मा को ठीक समझना पड़े, फिर परमात्मा को ठीक समझना पड़े। जब हम आत्मा और परमात्मा दो को ठीक समझ जाएंगे तो फिर हमारा योग तो स्वाभाविक रीति से लग जाएगा। आपने समझा है तो भी मैं थोड़ा और क्लियर कर। ये जो शरीर है वो 5 तत्वों का समूह है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। जब मृत्यु होता है, जब शरीर को जला देते तो थोड़ी राख पृथ्वी तत्व रह जाता, बाकी सब अपने मिल जाते अपने। तो जो आत्मा है ना वो एक छोटी सी बिंदी इस शरीर में है। ये साधन है, साधन। देह जो है वो साधन है। जैसे मैं अभी चेयर पर बैठी हूं, चेयर साधन है। मैं वेदांती बेन नाम की व्यक्ति चेयर पे बैठी हूं। तो ये जो है हमारे तपस्या में ये शरीर है वो साधन है। और जो साधक, साधना करने वाला है वो कौन है? आत्मा। वो जो आत्मा है वो भ्रुकुटी के बीच में है, 2 आंखों के बीच में। अब जो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा है वो
कहाँ है? यहाँ एकदम फ्रंट में है, अंदर है, कहाँ है? बहुत सिंपल बात है। आत्मा जो है ना, वो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना, उसके बाजू में, बहुत नजदीक पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ आत्मा का संबंध है। उस ग्रंथि के साथ रह के आत्मा काम करती, जिससे सारे शरीर को मैसेजेस मिलते रहते। अगर हम उदास है, सारे शरीर पर असर। अगर हम खुश है, सारे शरीर पर असर। तो जो आत्मा है ना, वो मन, बुद्धि और संस्कार का समूह है। मन जो है ना, वो सोचने का काम करता है, सारा दिन सोचता रहता, नींद में भी सबकॉन्शियस माइंड सोचता रहता। तो मन का काम है सोचना, और बुद्धि का काम है जजमेंट करना, क्या सच्चा है क्या झूठा है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो बुद्धि का काम है जजमेंट लेना, और संस्कार का काम है कर्म कराना। अभी हमारे जो संस्कार है ना, वो पिछले जन्म के कुछ हम ले आते हैं। इस जन्म में हमारे जो माँ बाप है, उसके संस्कार हमारे में होते हैं। जिस एरिया में हम जिन लोगों के बीच में बड़े होते हैं, वो संस्कार हमारे साथ होते हैं। हम जो कुछ पढ़ते हैं, वो भी हमारे संस्कार से इफेक्ट करता है। और ये सबके साथ एक हमारे इंडिविजुअल ओरिजिनल संस्कार होते हैं। ऐसे आत्मा में सब मिक्स मिला के 100% संस्कार वाली आत्मा, हर एक के अपने अपने संस्कार होते हैं। तो अभी ये जो मन बुद्धि संस्कार है, उसका एक समूह है, वो आत्मा है। आत्मा शरीर में हम जिंदे हैं, आत्मा शरीर से निकल के हम मर गए। अब योग किसको लगाना है? आत्मा को। यहाँ जो छोटी बिंदी है, उसको योग लगाना है। क्यों योग लगाना है? आत्मा जब परलोक से, परमात्मा से छुट्टी लेकर ये दुनिया पर आई, तो संपूर्ण थी, सर्व गुणों से भरपूर थी, सब कलाओं से, सब बातों से भरपूर थी। तभी देवता कहे जाते थे जो शरीर में थे। अभी सृष्टि का चक्कर लगाते लगाते आत्मा एकदम 16 कला से 9 कला, कोई कला नहीं रही। तो आत्मा अशांत है, दुखी है, रोगी है, कमजोर है, चिंता में है, बेचैन है, अपसेट है, अज्ञानी है। अभी बाबा ऐसी आत्मा को बदलने आए हैं, फास्ट, 0 से 16 कला में ले जाना। तो उसके लिए हमें योग करना है। आत्मा की सफाई के लिए हमें योग करना। अब आत्मा की सफाई के लिए जो हमें योग करना है, सिंपल बात है। एक सुई ले लो जिसका बहुत काट चढ़ा हुआ है, और वो काट जो है ना, वो निकालने के लिए हम पैराफिन में उसको डाल दे, जो कास्तेल बोलते पैराफिन। फिर कुछ समय के बाद उसको निकाल के उसको थोड़ा रब कर लो, तो काट चढ़ी वो निकल जाएगी। तो ये प्रोसेस है कि आत्मा पर अज्ञान का अंधेरा छा गया है, और वो हटाना है। वो हटाने लिए हमें परमात्मा का याद रूपी पैराफिन चाहिए। अब परमात्मा की याद रहे कैसे? क्योंकि संसार में हमें इतना काम है, 24 घंटे में से 20 मिनट भी याद नहीं रह सकती। और भगवान कहते हैं कि श्वासोश्वास मुझे याद करो। तो हमें विधि को जानकर सिद्धि को प्राप्त करना है। हम मनुष्य है, अभी हमें योगी जीवन में जीना है। मनुष्य में नहीं, मनुष्य होते भी योगी जीवन जीना है। उसके लिए हमारी आत्मा की सफाई करनी। वो सफाई करने के लिए बहुत योग करना पड़ेगा। ऐसी प्रैक्टिस हो जाए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, सब कुछ करते हुए हमारा परमात्मा के साथ संबंध लगा। आप कहेंगे ये तो बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको सिंपल करके बता दूं। एक छोटा बच्चा
जन्म लेता है, उसको कोई ने नहीं सिखाया तुम्हारी माँ कौन बाप कौन, उसको ऑटोमेटिक ये फीलिंग आती है। अगर बच्चा माँ के गोद में सोया है, कोई उठाएगा तो रोने लगेगा, उसको पता चल जाता और कहीं जा रहा हूं और कोई ले रहा है। फीलिंग्स तो आत्मा समझ सकती। तो योग बच्चे अपने आप होता है ना, वही बच्चा बड़ा होगा, अपनी परीक्षा से योग हो जाएगा, अपनी टीचर से योग हो जाएगा, अपनी डिग्री से योग हो जाएगा, शादी होगी अपने पति पत्नी का एक दूसरे से योग हो जाएगा, फिर उन को बच्चे होंगे फिर उनसे योग हो जाएगा। तो योग बड़ी बात नहीं है। पहले क्या है, एक दूसरे को मिलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, संबंध में आते हैं, प्यार हो जाता है, फिर नजदीक आ जाते हैं, फिर नेचुरल याद रहती है। किसी का बेटा दुनिया के कोई दूसरे कोने में होगा, उनको फटाफट एक सेकंड में याद आ जाता है। तो बाबा भी भले परम धाम में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, परंतु बाबा की याद बस ऐसी हो जाए, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, जैसे दो प्रेमी होते, लैला मजनू, आशिक माशिक, कहाँ भी होते हैं, एक दूसरे की याद में मस्त होते और अपनी ड्यूटी बजाते। तो हमें भी अभी जो ये नाटक का समय बाकी है, ऐसे ही परमात्मा की याद में मस्त रहना। अब उसकी प्रैक्टिस कैसे करें? सिंपल बात, सुबह से लेकर रात तक अपने आप को पक्का कराओ। ब्रह्मा बाबा जिन्होंने संस्था शुरू की, वो शुरू में डायरी पेन लेके बैठते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा बेटा आत्मा है, मेरी वाइफ आत्मा है, मेरी बच्ची आत्मा है ना? तो आत्मा हूँ। तो बाबा ने ये लेसन पक्का किया छोटे बच्चे की तरह। तो हमें ये पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा के द्वारा खाना बना रही, मैं आत्मा के द्वारा कार चला रही, मैं आत्मा ये करे, मैं आत्मा ये करे, मैं आत्मा ये। तो धीरे धीरे जो ये शरीर है ना, वो हमारा एकदम साधन रहेगा। जैसे व्यक्ति कार चलाता है, तो कार अलग, ड्राइवर अलग, ऐसे शरीर अलग, आत्मा अलग। तो हम इतने डिटेच हो जाएंगे, शरीर एक हमारा जैसे आज्ञाकारी साधन बन जाएगा। प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने हम परफेक्ट होते जाएंगे। तो ये तो प्रैक्टिस की बात है। आप लोग जॉब करते हैं, अपने कई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाना बनाना होता है, बहुत कुछ होता है, कभी योग और अपनी ड्यूटी को अलग नहीं करा, क्योंकि आपसे टाइम नहीं निकलेगा। आप टाइम निकालने जाएंगे, आधा घंटा भी नहीं निकलेगा, बहुत मेहनत से निकलेगा, और आधा घंटा बैठेंगे योग भी नहीं लगेगा। योग और कर्म को अलग नहीं कर। सो जाओ तो भी उनकी याद में, उठो तो भी उनकी याद में, खाओ तो भी उनकी याद में, हर एक बात उनकी याद में कर। अभी वो कैसे हो सकता है? संबंध से स्नेह होता है, स्नेह से प्राप्ति होती है। तो ये शरीर जो है वो साधन है, आत्मा है वो साधक है। साधना करनी है निराकार परमात्मा को याद करने की, और हमारा लक्ष्य, हमारा जो साध्य है, हमें जो प्राप्त करना है ना, वो है हमें परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना है। तो ये सब स्टेजेस हमें याद रखनी पड़ती है, मंजिल पर जाए। एक बच्चा स्कूल में जाता है, उसको पता है मुझे साल के बाद एग्जाम दे के डिग्री लेना है, एक एक क्लास आगे जाना है। तो ये योग के मार्ग में भी एवरी डे हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है। अब कहीं कहते हैं हमारा योग बढ़ा लगा, कैसे पता चले? बढ़ेगा लगेगा तो खुशी बढ़ेगी, जितना योग बढ़ेगा उतनी खुशी बढ़ेगी, माइंड क्लियर रहेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। पता नहीं अब क्या करेंगे, कोरोना वायरस आ गया है, दुनिया की हालत बहुत खराब है, जॉब का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं हमारे बच्चे अभी स्कूल में कब जाएंगे, कई बातें
ये नहीं सोचो। ये दुनिया नाटक है। नाटक में सब कुछ चलता है। नाटक का जो डायरेक्टर है ना, वो सोचता है। हम क्यों सोचे? हम तो एक्टर है, हम पार्ट प्ले करें। जब हमारा पार्ट हम एक्यूरेट बजाएंगे, योगी तू आत्मा बनकर, तो हमारे जो संकल्प है ना, उसमें सिद्धि हो जाएगी। जो चाहे सो हो जाएगी। जास्ती सोचो नहीं। हाँ? क्या याद रखो? कम सोचो, कम बोलो, कम खाओ, कम सो। रिड्यूस करो ये सब बात। बहुत बोलने की जरूरत नहीं। दुनिया के बहुत न्यूज में नहीं जाओ। कल क्या होगा उसकी चिंता नहीं करो। यस्टरडे तक क्या हुआ वो भूल जाओ, क्योंकि हम आज में जी रहे हैं। जब हम आज में जी रहे हैं तो आज का सुख लेवे ना। हम जिसमें जी रहे उसका हम सुख ले। कल क्या होगा उसकी चिंता वो हमारे हाथ में ही नहीं है। कल जब आएगा तब देखेंगे। पर आज हमारे हाथ में है, उस घड़ी का हम सुख ले। जब आपके साथ हम क्लास कर रहे हैं, अभी मैं सोचूं 1 घंटे बाद मुझे क्या करना है, तो मैं आपको ठीक क्लास भी नहीं करा सकेगी। आपको मैं वो अनुभव भी नहीं करा सके। अब 1 घंटे बाद मुझे क्या पता मैं जिंदी होगी करूंगी। अब वो क्यों सोचे? अभी हम आपके साथ हैं। आप सब हमारे परिवार वाले, आप सब मेरे सामने हो, तो मैं आपसे मजा लूं ना, आपसे खुशी लूं, आपको खुशी दूं। तो प्रेजेंट टाइम की एवरी सेकंड की खुशी। मुझे याद है एक बारी एक बहन माउंट आबू में बाबा से मिल रहे थे। बहुत सुंदर दृश्य था, बहुत लोग बैठे हुए थे। तो बाबा ने उस बच्ची को कहा, बच्ची तुम अच्छा है ना बाबा की बन गई? तो कहते हाँ बाबा मैं तो बहुत खुश हूं आपकी बन गई। पर बाबा मुझे एक बात आपको कहनी है कि अभी मैं देखो आपकी बनी, मेरी शादी के बाद तो मैं इतना नहीं कर सकती। कभी मुझे पहले पता चल गया होता, मैं शादी के पहले ज्ञान मिला होता तो मैं सरेंडर हो जाती। तो बाबा ने कहा बच्ची ये क्यों सोचती हो? फिर वो रोने लगी। बाबा ने कहा बच्ची तोली ले लो। तो रोती रही। बाबा ने कहा देखो ये भी टाइम जा रहा है, पास्ट का तो गया, अभी ये भगवान के सामने बैठी है, भगवान प्यार दे रहा है, भगवान दृष्टि दे रहा है, भगवान टोली रहा है, वो भी तो मिस करे। तो बाबा ने उसको बोला प्रेजेंट टाइम का जो सुख है भगवान के सामने वो भी मिस करे। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जब परमात्मा सृष्टि पर आया है, सृष्टि का परिवर्तन करना, सृष्टि को नई बनाने, नया जीवन देने के लिए, तो हम और बातें क्यों सोचे? हमें पता नहीं हम कितना समय जीने वाले हैं। तो जब जी रहे हैं वर्तमान समय, जब भगवान ये सृष्टि को संभाल रहा है, हमें प्यार दे रहा है, पढ़ा रहा है, परफेक्ट बना रहा है, साथ में घर लेके जा रहा है, तो उनकी यादों में ही रहे। जब ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या होगा? चलते फिरते कर्मयोगी बन जाए, चलते फिरते फरिश्ते बन जाए, चलते फिरते योग में मस्त रहे, और चलते फिरते सिद्धि स्वरूप बन जाए। तो सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि वो एक परफेक्ट प्राप्ति की अनुभूति का नाम, जिसमें सब कुछ मिला हुआ होता है, संतुष्ट। वो आत्मा एकदम सिद्धि स्वरूप माना, सब कुछ प्राप्त है, संतुष्ट है, निश्चिंत है, खुश है, साक्षात्कार मूर्त है, अनुभूति मूर्त है, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, दया जैसे सब बात से भरपूर। उनको देखने से ही दूसरों को जो चाहिए वो मिल जाता है।
अभी जब ऐसी स्थिति हमें बना के चलना है, ऐसे समय पर हम सोचे कि हमारा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। अरे ये प्रॉब्लम लाए क्यों? आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आया वो प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोसेस के रास्ते में एक स्टेप है। वो स्टेप को पार करके हमें आगे बढ़ना है। अगर ये बात हम याद रखेंगे तो हमारी सिद्धि स्वरूप की जो स्टेज है वो हम भी अनुभव करेंगे, दूसरे भी अनुभव करेंगे, और वो स्टेज के द्वारा हम सारे विश्व के परिवर्तन के कार्य में परमात्मा के राइट हैंड बन जाए। कहते हैं ना, मस्त राम मस्त फकीर। वो मस्त राम मस्त फकीर सब कुछ करता है, परंतु डिटैच हो जाता है। सब कुछ करते हुए ऑब्जर्वर बन जाता है। सब कुछ करते हुए अपने अंदर की खुशी में रहता है। तो आप मेरे भाई और बहनों, भले जिस भी देश में हो, जो भी ड्यूटी पर हो, चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां हैं, आप वो बॉक्स में फंसे नहीं रहो। जिम्मेदारी का बॉक्स, कंट्री का बॉक्स, कायदों का बॉक्स, सिस्टम का बॉक्स, सारा विश्व हमारा है। हम खाली एक देश के कायदे कानून में खाली पकड़ नहीं जावे, दिल में रहे सारा विश्व हमारा है। भले हम जॉब पे जा रहे हैं, भले हम कुछ भी काम करें, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, भले हम कोर्स कराने जा रहे हैं, भले हम क्लास करा रहे हैं, भले हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परंतु हम एक योगी हैं। योग हमारा स्वभाव है। योग की मस्ती में परमात्मा के सर्व गुणों का अनुभव करते। तो कुछ घड़ियां आप सभी बहुत सुंदर रीति से बैठ जाओ। अपने चेयर से भी, चेयर पर बैठे हो तो भी डिटैच हो जाओ एकदम। मैं आपको बहुत सुंदर अनुभव कराती हूँ, एकदम डिटैच हो जाओ। मैं आपको रियल योगी की एक बहुत सुंदर अनुभूति कराती हूँ, जो फिर आपको बहुत पसंद आएगी। ओम शांति। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा आप कल्याणकारी हो। आपने आज मुझे नैरोबी, केन्या, अफ्रीका में बैठे हुए सुबह के टाइम में यूरोप के साथ कनेक्ट करके, स्वीडन के भाई बहनों के साथ, आपके प्यारे बच्चों के साथ कनेक्ट होने का गोल्डन चांस दिया है। आपके सभी बच्चे सभी सुबह सुबह क्लास सुनने बैठे हैं, अपने अपने घरों में बैठकर ज्ञान की सुंदर बातें सुन रहे हैं। आज वो सभी अपने आप को पावरफुल योगी बनाना चाहते हैं, अपने आप को योग के द्वारा सिद्धि स्वरूप बनाना चाहते हैं। और वो सभी आपके बच्चे मेरे साथ आज इस साकार दुनिया से सूक्ष्म वतन की यात्रा करेंगे और आपके पास आकर आप जो भी अनुभव कराएंगे वो करेंगे। बाबा, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो जहां पर भी है, हम सभी एक साथ अपनी अपनी चेयर पे बैठे हुए भी, अपने अपने घर में बैठे हुए भी
मन बुद्धि के द्वारा, मन बुद्धि की उड़ान से, लौकिक कारोबार से फ्री होकर आकाश के तरफ फ्लाइंग एंजल के रूप में उड़ रहे हैं। उड़ते उड़ते हम सभी आकर पहुंचे हैं आकाश से नजदीक। बहुत सुंदर फीलिंग आ रही है। कुछ ही घड़ियों में हम आकाश को क्रॉस कर सूरज, चांद, सितारों को बाय बाय करके एक बहुत सुंदर, अनुपम, सूक्ष्म दुनिया में पहुंच गए। ये सूक्ष्म वतन एंजेलिक दुनिया है, मूवी की दुनिया है। न कोई आवाज है, न कोई बातें है, न कोई कारोबार है। आज हम सभी बाप दादा के सामने इस सूक्ष्म वतन में आकर पहुंच गए। बाप दादा स्वीडन के आपके परिवार के सभी बच्चे, टीचर और स्टूडेंट आपके पास सूक्ष्म में आकर बाप दादा आपसे दिल खोलकर, दिमाग खोलकर आप जो देना चाहो हम सब तैयार है बाबा। अभी हम सभी अपने रूहानी कंप्यूटर में, अपनी आत्मा में, अपनी चिप में बाप दादा से सब गुण डाउनलोड कर रहे हैं। ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, दया, निर्भयता, ये सब गुण बाबा में से हम सब में आ रहे हैं। हम सब भरपूर हो रहे हैं। बाप दादा, हम सब आपके बच्चे सूक्ष्म वतन से बहुत 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 गुण, शक्तियां, पावर प्राप्त करें। बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है कि मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा की कंपेनियन हूं। भगवान मेरा जीवन साथी है। बहुत सुंदर शांति की अनुभूति होगी। आत्मा खुशी से भरपूर हो गई। बाबा, आपसे मिली हुई शक्ति और गुण से अभी हम अनुभव करते, हम सिद्धि स्वरूप बन गए। अब हम आपकी आज्ञा को मानकर दुनिया के अलग अलग स्थानों पर उड़कर
विश्व की आत्माओं को बांटने जा रहे हैं बाबा। हमारे सूक्ष्म स्वरूप से, हमारे एंजेलिक स्वरूप से हम जा रहे हैं आत्माओं को बांटने के लिए। आत्मा बिचारी खाली है, अब आत्मा को भरपूर होना है। और दुनिया की आत्माएं जो खाली है उनको रियलाइज कराना है कि हम भरपूर आप सबको देने आए हैं। हे विश्व की आत्माएं, जागो, अपना तीसरा नेत्र खोलो, अज्ञान नींद को छोड़ो। हम परमात्मा के बच्चे आप सबको भरपूर करने आ रहे हैं। अपने कैचिंग टचिंग के पावर से हमारा मैसेज प्राप्त करो। आप सभी दुनिया के जो भी कॉर्नर में हो, ब्रह्मा कुमारी सेंटर के पास पहुंचकर उनका कांटेक्ट कर बेसिक नॉलेज आत्मा को पावन बनाने का, परमात्मा से वर्षा लेने का प्राप्त करो और अपने जीवन को श्रेष्ठ। ओहो, हम सभी बाबा के बच्चे दुनिया के अलग अलग स्थानों में ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर अनुभव। हम अपने आप को भूल गए हैं, अपने कार्य को भूल गए हैं, अपनी तकलीफों को भूल गए हैं। एक नई सुंदर अनोखी दुनिया से आकाश में उड़ते हुए विश्व के चारों ओर प्रकाश फैलाकर विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। बाबा, बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है। अभी हम सभी जिस भी एरिया में विश्व में प्रकाश दे रहे हैं, वहां से वापस इसी पावरफुल स्टेज के साथ अपने ओरिजिनल देश, ओरिजिनल शहर, ओरिजिनल स्थान, ओरिजिनल स्थिति पर आ जाओ। मनसा की लंबी यात्रा के द्वारा अभी अपने ओरिजिनल स्थान पर बैठ जाओ। आ गए, अपनी सीट पर बैठ गए। अभी भी हम वही अनुभूति में है कि हम योग की सिद्धि स्वरूप की अनुभूति में है। सर्व गुणों में हुए हुए बाप की याद में वो हम सबका पिता, परम पिता परमात्मा निराकार ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, शक्ति का सागर है, दया का सागर है, कल्याणकारी है, मेरे पिता है, मेरे टीचर है, मेरे शिक्षक है, मेरे गुरु है, मेरे साजन है, मेरे सखा है, मेरे बंधु है, मेरे मित्र। ऐसा अनुभव हो रहा है। मैं ना रही, तू ना रहा,
एक दूजे में खो जाए। ऐसे सुंदर अनुभव के साथ अपनी आंखों को खोलकर अभी वापस अपनी चेयर पे आ जाओ। अपनी चेयर पे आ गए, धीरे धीरे जहां बैठे हो वो स्थान की कॉन्शियस में आ जाओ और अपने साथ ये व्रत ले लो कि हर रोज सुबह से रात तक जब जब जितना भी टाइम मिले, 1 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, घंटा मिले, जो भी मिले, उस समय में हमें उस ऐसी याद की मस्ती की अनुभूति से आत्मा को पावन बनाने का प्रोसेस चालू रखना है। एक दिन आत्मा टोटल पावन बन जाएगी, हम मास्टर भगवान बन जाएंगे, हम राइट हैंड टू गॉड बन जाएंगे। दुनिया के लोग हमारा साक्षात्कार करते रहेंगे, हम मस्त राम मस्त फकीर हो जाएंगे। कितना सुंदर ये जीवन है। संगम युग में ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर हमारे तन मन धन समय शक्ति सब कुछ सफल कर दे। ऐसे श्रेष्ठ जीवन से हम अपना और दूसरों का जीवन सफल कर रहे हैं। वाह मैं वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरे बाबा वाह, वाह मेरा पाठ वाह, वाह ड्रामा वाह। इसी लहरों में जीवन की हर घड़ी में आगे बढ़ो, कोई चिंता नहीं करो, चिंता चिता समान खुशी में मस्त रहो। इस प्रकार से हमें योग में परमात्मा से सच्चा नजदीक का संबंध जोड़कर सिद्धि स्वरूप बनकर अपना और विश्व का कल्याण करना है। अभी ये दुनिया में कोविड-19 बोलते हैं, कोरोना वायरस बोलते हैं, हम बोलेंगे क्राउन। संगम युगी लाइट का क्राउन, सतयुगी माइट का क्राउन आया है, जो हमें टाइम दे रहा है पुरुषार्थ के लिए। ऑफिसों में दौड़ते थे, घर में बैठ के काम करते, बच्चे स्कूल में दौड़ते थे, घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। बाहर मुखी बुद्धि थी, अंतर्मुखी हो गए। तो हमें कितना फायदा हो रहा है। वैसे देखे तो दुनिया में बहुत नुकसान होने वाला है, परंतु कोई बात नहीं, वो नुकसान के बाद बहुत फायदा होगा ये दुनिया स्वर्ग बनने में। तो हमें समय का सदुपयोग करना है। हम लोगों ने नैरोबी में 10 बहनें घर में है, 16 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक 108 दिन तक वैरायटी प्लानिंग के साथ तपस्या की। 2 जुलाई से 31 जुलाई हम लोगों ने दुनिया के सभी भाई बहनों के साथ अनुभव शेयर करने का प्लान किया। 2 से 17 जुलाई तक अनुभव शेयर किए और 18 जुलाई से अभी 31 जुलाई तक हम फिर एक पावरफुल योग भट्टी बनाई है। हर एक ने अपनी केव, अपना कॉर्नर बना लिया। जब भी काम से फ्री होते वो कॉर्नर में बैठे रहते, योग की मस्ती में मस्त। तो समय को सफल करेंगे, आत्मा को तैयार करेंगे, वो फ्यूचर में काम आएगा। हम दुनिया के न्यूज में बहुत नहीं जाते हैं,
कोई और बातों में नहीं जाते, अपने आप को तैयार करना है, एग्जाम का समय है, 100% मार्क लाना है, भगवान टीचर है, भगवान पढ़ा रहा है, ऐसा समय कभी नहीं आने वाला है। कोई बात की खुशी में हम समय पास करें। तो यही हमारी अनुभव की लहरों के साथ आप सभी को भी हम यही कहते हैं कि सफल करो, सफल करो, सफल करो। अभी मैं आप सबको 10 मिनट दे रही हूँ। आप सभी हमारे सामने स्क्रीन पे भी आ सकते हो और जो भी कुछ पूछना चाहो वो भी पूछ सकते हो। और हमने सुनाया उसमें से आपको कैसा लगा वो भी सुनाओ, कुछ पूछना है तो पूछो। ओम शांति। जी दीदी, क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे लोगों को तो आप आए हो तो छोड़ेंगे नहीं ऐसे तो तो जी माधुरी कुछ क्वेश्चन कल उस दिन पूछा है, तो माधुरी आप पूछना चाहोगे फिर? ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। आप आए, इट वाज, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा योग में। थैंक यू, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं योग में बैठती हूँ ना, तो बहुत सारे रैंडम थॉट्स आते हैं। पहला 10-15 मिनट कंसंट्रेशन रहता है, उसके बाद बहुत सारे रैंडम थॉट्स आते हैं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता है, कुछ भी मतलब आता रहता है, तो उसको कैसे क्लियर करे? ये जो थॉट्स आने का कारण ये है कि हमारी बहुत समय की प्रैक्टिस हो गई है जन्म जन्मांतर से, तो इसीलिए वो आदत पड़ गई है। तो अभी हमको वो आदत को मिटानी है। हमेशा कहा जाता है कि जो हम कीचड़ा निकाल कर उसमें वहां अच्छी चीज डाल देते हैं ना, फिर कीचड़ा वापस नहीं आता है। तो आप जो योग करते हो और अच्छे अच्छे विचार करते हो ने, तो अच्छे अच्छे विचारों से आपके मन को इतना बिजी कर दो कि वो रैंडम विचार, वो वेस्ट विचार आवे ही नहीं, आप जगह ही नहीं दो। आप क्या करो, उस बात को जैसे केयर ही नहीं करो, ये इम्पोर्टेंस दे दो कि मुझे व्यर्थ थॉट आ रहे हैं, उस तरफ देखो नहीं, उस तरफ सोचो नहीं, उस तरफ माइंड नहीं दो। आया भी तो आया और गया। जैसे कई बार हम कईयों को इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर करो। जब भी आता है कि योग में 4 स्टेजेस होती है। क्या 4 स्टेजेस होती? सबसे पहले चढ़ाई, विचारों की चढ़ाई होती है। फिर हम ज्ञान की समझ से लड़ाई करते हैं, उसको भगाते हैं। तो चढ़ाई लड़ाई, तो वो लड़ाई करने के लिए हम पढ़ाई यूज करते हैं, जो पढ़ा है, और उसके बाद कमाई का अनुभव होता है। तो योग में ये 4 बातें आती, चढ़ाई होती है, पढ़ाई को यूज करके लड़ाई करके फिर कमाई कर लेते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते आप योद्धे से फिर सफल योगी बन जाएंगे। पर थोड़ा उस पर अटेंशन देना, आप अटेंशन ऐसे दो कि है ही नहीं, मेरे को तो कोई ऐसा फालतू विचार आता भी नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं, बस। तो ऐसे जैसे मैं सारे दिन में सुबह से लेकर रात तक घर में 10 लोगों के साथ रहती, सारे दिन में मेरे पास बहुत कारोबार आता है, बहुत बातें आती, मैं सबसे शेयर नहीं करती हूँ। मैं याद ही नहीं रखती हूँ जो शेयर करूँ और सबका टाइम वेस्ट करूँ। मैं उसको बड़ी बड़ी कहानियां नहीं बनाती हूँ। आई और गई, पूरी हो गई, बस फिनिश। बहुत सुंदर, Okay, next. थैंक यू। और कोई पूछ रहा है? ओम शांति दीदी, मुझे पूछना इसी बात से, बोलना है, बोलो बोलो। दीदी आप बोल रहे थे ना कि हमें जब वेस्ट थॉट्स आते हैं तो हम लड़ाई करते हैं, ये कौन करता है? मन करता है या बुद्धि करता है या आत्मा करती है? नहीं, क्या है, मन बुद्धि संस्कार तीनों साथ में है, तो वो तीनों को काम करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि मन कमजोर होता है, बुद्धि मदद करती है, और हमारे अच्छे जो संस्कार है वो मदद करते हैं। तो वो अकेले, वो तीन अलग कुछ नहीं करते, साथ में ही करते तीनों। दीदी जैसे मुझे क्या, जैसे कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, सडनली आई चेंज इट कि नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, इट्स नॉट ऑफ यूज, ये कौन डिसीजन लेता है कि ये मुझे नहीं सोचना? बुद्धि लेती है? बुद्धि बुद्धि अच्छा, ये पूछना था मुझे। बुद्धि बुद्धि निर्णय लेती है। ठीक है दीदी, थैंक यू।
और दीदी एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे मैं सोच रहा था, बाबा बार बार बोलते हैं 8 घंटा याद करो, 8 घंटा याद करो। तो कल जैसे बाबा ने मुरली में कहा, तो कल हमने ये सोचा कि हर घंटे में एक बार ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। तो अगर 1 मिनट अच्छे से याद करेंगे तो शायद 8 घंटा हो भी जाए। पर अगर आप अगर फॉलो करते हो, मतलब आप अपनी लाइफ में उसको कैसे इम्बाइब करते हो, अगर हमें करना हो तो? अच्छा, मैंने है ने तो बहुत सोचा है इस बात पर, क्योंकि मेरे को तो इस ज्ञान में 55 ईयर हो गए। और जब मैं ज्ञान में आई थी 1965 में, तब से मैंने ये सुना था, बाबा ने कहा 8 घंटा करो। तो वैसे अगर हम सोचते हैं तो 8 घंटा तो निकालना बहुत बड़ी बात है। हम सोचते बैठ के करना है, 8 घंटा कैसे होगा, और हो भी नहीं सकता है। तो मैंने उस पर पहले से अटेंशन दिया। तो वास्तव में आपका जो प्रश्न है उसका जवाब ये है कि हम कर्म और योग दो को अलग नहीं रखें। कभी आप 8 घंटा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने शुरू में क्या किया, डायरी बना दी, और डायरी में उस ढंग से किया कि सुबह से 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, जब तक मैं जागती हूँ, उठ गई फिर रात को सोने तक, तो सुबह 4 से रात को 10, तो डायरी में मैं वो बना दिया था ऐसे कॉलम, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, तो ऐसे में बना दिया था। फिर मैं वो डायरी उस ढंग से रखती थी कि मैं कभी घड़ी घड़ी उसमें नोट कर सकूं, नहीं तो डायरी कहीं भूल जाते। तो मैं वो बस डायरी में नोट करने का स्ट्रिक रखा था कि डायरी में अपने नजदीक में कहीं पड़ी रहे, तो मुझे घड़ी घड़ी काम काज करते, कुछ भी करते दिखाई पड़ गई, बाहर जाओ साथ में ले जाओ। तो पहले मैंने शिफ्ट शुरू किया, वो इंडिया में थी तभी मैं। तो क्या हुआ कि 4 से 5 तो अमृत वेले का योग होता है, तो खुशी से मैं एक्यूरेट लिखना है, तो मैंने देखा मेरा आधा घंटा हुआ 1 घंटे में, तो बहुत खुश हो गई। वो 1 घंटे में आधा घंटा, तो मेरा अभी 24 घंटे में से 12 घंटा हो जाएगा उस ढंग से। तो मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुशी हुई। अब पहले 4 से 5 में तो आधा घंटा लिखा, फिर जब 5 से 6 की बात आई, तभी तो नहाना है, धोना है, ये करना है, कुछ कामकाज करना है क्लास के पहले, तो तभी मैंने देखा कि पहले 5 मिनट हुआ, बाकी बात में बुद्धि गई। फिर वो 6 से 7 समझो कि फिर वो क्लास, तो क्लास के समय ध्यान दिया मुरली सुनते सुनते, तो 20 मिनट हुआ। फिर क्लास के बाद तो किचन में गए कामकाज में, तो 5 मिनट ही हुआ। तो मैं हर घंटे का देखती गई, कभी 1 मिनट 2 मिनट, शाम तक ऐसे ही रहा। फिर रात को मैं जब शाम के डिनर के समय बैठी, तो चलो डिनर पर ध्यान दिया, तो फिर थोड़ा 10 मिनट हो गया। फिर 8 बजे फिर मैं बैठी कि चलो अभी तो मैं थोड़ा कर लूं, तो ऐसे मैं किया। तो फिर तो मैंने देखा कि सारे दिन में सब कुछ मिला के मेरा 2 ही घंटा हुआ। मैं इतनी निराश हो गई कि इतना ध्यान दिया, इतना ध्यान दिया, इतना ध्यान दिया, तो भी मेरा तो 2 ही घंटा हुआ। तो मुझे हुआ ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा। फिर मैंने अपने आप को उमंग दिया कि नहीं, बाबा ने कहा है तो होगा। तो होने के लिए मैं तरीके ढूंढने लगी, तो मुझे तरीका आ गया कि मैं योग और कर्म को अलग क्यों करती हूँ। मैं रोटी बना रही हूँ, बाबा 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 की याद में बनाऊं। मैं दाल हिला रही हूँ, मैं सब्जी काट रही हूँ, मैं कोर्स करा रही हूँ, मैं रिसेप्शन संभाल रही हूँ, मैं बस में जा रही हूँ। तो हर वक्त फिर मैंने अटेंशन रखना शुरू कर दिया, मुझे तो लिखना है। तो वो लिखने वाला अटेंशन था, वो अट्रैक्शन था। तो मैं धीरे धीरे धीरे, मुझे 1 मास लगा, पर एक दिन आया 8 घंटा हुआ। मुझे इतनी खुशी हुई और विश्वास आ गया कि ऐसे करते करते हो सकता है। तो मेरे को ये एफर्ट करते करते 1 मास में कॉन्फिडेंस आ गया, इम्पॉसिबल नहीं है। तो मेरे दिमाग में फिक्स हो गया कि 8 घंटा इम्पॉसिबल नहीं है। ये बिगिनिंग की बात बता दी, जब मैं 1965 में ज्ञान में आई ना, तब की बात बताती। अब 65 में ही मैंने अपने आप में कॉन्फिडेंस डाल दिया। तो फिर क्या हुआ, मैं किसी से, कोई तब से लेकर अब तक मेरा कोई नियर फ्रेंड नहीं जिसके पास में दिल की शेयरिंग करूं। मैंने किसी को रखा नहीं है, ना कोई फ्रेंड है जिसके साथ मैं शेयर करूं। यज्ञ में भी कोई ऐसी बहन नहीं जिसके साथ मैंने निजे नजदीक की दोस्ती रखी हो, जिसके मैं शेयर करती रहूं।
तो मेरे पास शेयरिंग के लिए कोई नहीं है, ना कोई मेरा नियर है, ना कोई मेरा डियर है, ना कोई मेरे दिल को खाली करने वाला, ना कोई मेरा दिल भरने वाला। तो बाकी रह गया बाबा। सब कुछ बाबा को कहना है, सब कुछ बाबा से लेना है, बाकी सबके साथ प्यार का व्यवहार रखना है, अच्छा संबंध रखना है, रिगार्ड देना है, प्यार देना है, उनका काम करना है, उनके साथ मिलके करना है। वो सब रखते हुए मैंने अपना अंदर का ये लक्ष्य रखा। मैं घड़ी घड़ी थोड़ी थोड़ी योग भट्टियों का प्रयोग करती थी, खुद करती थी, औरों को कराती थी। तो ऐसे करते करते अभी मैं आपको बता सकती हूँ कि 8 घंटा मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मैं 16 घंटा भी कर सकती हूँ। और कर्म योग को इकट्ठा किया है ना, तो थोड़ी देर में बाबा बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बाबा बाबा, तो मुझे हर वक्त, तो मुझे जैसे निष्फलता जैसा कुछ है ही नहीं, सफल सफल सफल, यही अनुभव होता है। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। आज की क्लास बहुत अच्छी रही। हमें आपने जो छोटी छोटी ये विधियां बताई हैं बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद होंगी। ये 8 घंटे का जैसे आपने बताया, यही एक क्वेश्चन था मेरा। और इसके साथ ये भी था कि अगर हमारे आगे कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई सिचुएशन आ जाती है, तब तो हमें बाबा बड़ी जल्दी याद आते हैं। मैं आपको अपनी एक सच्चाई से बात बताते हैं। लेकिन अगर बंदा खुश है, हर तरह से ठीक चल रहा है, तो हम बड़ी जल्दी बाबा दिमाग से मतलब कि भूल जाते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि खाना बनाते समय कई बार ऐसे होता है कि जैसे सब्जी बना रहे हैं, फुलके बना रहे हैं, तब बाबा बहुत अच्छा याद रहता है। और जब खाने बैठते हैं तो एकदम से निकल जाता है। जैसे गेस्ट आए हो घर में, तो खाना बनाते समय बड़ा वो रहेगा, बाबा के साथ योग लगा रहेगा। लेकिन जब उनके साथ खाना बैठते हैं खाने के लिए, तो एकदम से बाबा निकल जाते हैं। तो ये मतलब कि कैसे हम अपने आप को वो करें, क्योंकि खुशी में ही तो बाबा को साथ रखना है। और थोड़ी देर बाद याद आए, ओहो बाबा गलती होगी, फिर वही माफी मांगते हैं। तो जैसे बाबा ने आज भी कहा, क्या है कि प्रैक्टिस ऐसी करो जो भूलने की गलती ही नहीं करो, जो माफी मांगनी पड़े। हम भगवान से घड़ी घड़ी माफी मांगेंगे न, तो उनका बनने के बदले उनके गुलामी में आ जाएंगे। हम तो भगवान से माफी मांगे, भगवान तो हमारा दोस्त है, तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उनके जैसे मैं अमृत वेला बैठती न, तो मैं बाबा को ये नहीं कहती हूँ बाबा मुझे ये दो ये दो। मैं बाबा गुड मॉर्निंग, मैं आई हूँ, बोलो बाबा क्या काम है, ऐसे बाबा को कहती। मैं ये नहीं कहती बाबा मुझे ये दो ये दो, मैं कहती बाबा बोलो बोलो बाबा आज क्या काम करना है, मेरे से क्या विश्व सेवा करानी है बाबा, बोलो बाबा। तो ऐसे जैसे मैं बाबा से अथॉरिटी से बात करती हूँ। जैसे नहीं बच्चा जाके माँ को कहते मम्मी मेरे को ये चाहिए, मम्मी चाहिए, तो ऐसे मैं दूसरे ढंग से कहती हूँ। वो बड़ा बच्चा बनता है तो कहते डैडी अभी क्या करना है, तो फर्क पड़ता है। तो मैं जैसे अथॉरिटी से कहती बाबा बोलो आज का क्या काम करना है, तो अथॉरिटी ले लो। बिल्कुल। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी, एक क्वेश्चन मेरा भी था। बहुत अच्छा लगा आपका आज का विधि। जैसे कल की मुरली में बाबा ने बोला कि आप एक रॉयल स्टूडेंट हो और जब आप बैठो तो आत्मा समझ के मेरे पास बैठो। तो कल मैंने अपने पर ये अटेंशन दिया कि एक तो खुशी नहीं जानी चाहिए और मैं आत्मा बन के बैठूं। प्रॉब्लम ये आई थी कि वही दोनों चैलेंजेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ गए। देह अभिमान भी बहुत हाईएस्ट पीक पे आया मेरा, और मेरी खुशी तो कम नहीं हुई, लेकिन देह अभिमान से मैंने 2 आत्माओं को दुखी जरूर किया। मतलब ऐसा कुछ हुआ जो मजाक में ही, लेकिन दुखी। लेकिन मैंने ये देखा जिस चीज को मैं प्रैक्टिस करने के लिए बैठती हूँ, वो चीज बहुत ज्यादा रिवर्स में एज ए चैलेंज आती है। ये मेरे साथ होता है कि इज इट समथिंग आई हैव टू वर्क ऑन? नहीं, ये बात सबके साथ आती है कि हम जो पुरुषार्थ का संकल्प लेते हैं वो ही बात के लिए परीक्षा आएगी, क्योंकि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। तो वो तो हम सबको ऐसे होता है। समझो मैं
मेरे को अभी 14 दिन के लिए टाइटल में, हम सब बहनों ने एक एक टाइटल लिया है, कोई शक्ति की देवी, कोई शांति की देवी, कोई करुणा की देवी, कोई दया की देवी, तो कोई पवित्रता की देवी। तो ये 14 डेज के लिए मेरे को टाइटल मिला है दया की देवी। हाँ, तो मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें आती है कि मुझे होता है मैं दया की देवी हूँ, परंतु मुझे सोचना पड़ता है ये व्यक्ति पर मैं दया करेगी ने तो वो अपने गुजराती में कहेवत है दया डाकण ने खाए, मतलब वो ही जो दया करने जाओ तो वो हमें और नुकसान कर सकते हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। हम दया नहीं कर सकते हैं, दया की देवी होते भी हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। तो उसमें कोई बात नहीं, जिस समय जैसी सिचुएशन वैसे करने का। तो समझो आपको 2 आत्माओं से दुख हुआ तो हुआ ड्रामा, अभी धीरे धीरे उसको ठीक कर लो, बस बात पूरी हुई, पकड़ के नहीं बैठ। तो दीदी तब वो फिर हमें ताने मारते हैं कि तुमने क्या सीखा इससे, फिर कहो सॉरी मेरी गलती हो गई, ठीक है सॉरी मेरी गलती हो गई। कभी भी झुकने में कोई हर्जा नहीं है। मैं तो अब तक आई हूँ मेरे जीवन में, मैं तो छोटों से बड़ों से सबसे झुक जाती हूँ, कभी अपना सिर ऊंचा नहीं करती हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। थैंक यू। दीदी ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ, तो राजा बनने के लिए बाबा ने बोला है कि जैसे हर वक्त आपका थिंकिंग राजा जैसा होना चाहिए और विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए, लेकिन और कुछ करना पड़ेगा क्या राजा बनने के लिए? नहीं, क्या है कि ये जो आप सोचते हैं ना मैं राजा बनना चाहता हूँ, वो बदली कर दो, मैं कल्प पहले वाला राजा हूं, मैं कल्प पहले वाला राजा हूं और अभी मैं फिर से अपने आप को तैयार करने के प्रोसेस में हूं। कल पहले भी मैं राजा था सतयुग में, और अब संगम में मैंने तैयारी की थी, तो अभी भी मैं सतयुग का तो राजा हुई हूं। राजा माना सबको राजी करने वाला, राजा माना रॉयल्टी से रहने वाला, राजा माना रियलिटी में रहने वाला, राजा माना नशे में रहने वाला, राजा माना सबको दया करने वाला, राजा माना सबको अंडरस्टैंड करने वाला, राजा माना सबको सपोर्ट करने वाला, राजा माना अपने लिए नहीं सबके लिए बेहद में सोचने वाला। तो राजा बनने के ये सब बातें हैं, वो सब बातों के प्रोसेस से मैं पास हो रहा हूं, पर मैं राजा हुई हूं, ऐसे रखना है अपने। थैंक यू। अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, और जो भी कनेक्ट है वो सब स्क्रीन पे आना चाहो तो स्क्रीन पे भी आ जाओ, तो सबके चेहरे भी देख लें, सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। जी। ओके दीदी थैंक यू सो मच। आपने बोला कि आप झुक जाते हो, तो मैं तो ये कहूँगा जब मैंने आपसे बात की और आपने एक्सेप्ट किया इनविटेशन हमें मिलने का, और दीदी यहाँ पे है ना स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये तीनों कंट्री से लोग हैं हिंदी स्पीकिंग। तो सबको मेरा प्यार, जो जिस भी कंट्री से हो, तो सब कंट्री वालों को मेरी बहुत बहुत याद। और दीदी ये सब इतने पक्के हैं, कहाँ कहाँ सब जॉब करते हैं, अकेले रहते हैं, यहाँ का कल्चर भी अलग है, सब सिस्टम अलग है जैसे आपने बोला, पर सब सुबह दीदी 6:30 से 7 योग करते हैं और 7 से 7:30 हम मुरली पढ़ते हैं। और आप जब आए तब इतनी खुशी हो रही थी, इतनी, हम 1 वीक से योग भी कर रहे हैं, हम ये सोच रहे थे कि हम अच्छा योग करें ताकि दीदी है ना बाबा के पास जाके संदेश लेकर आए। अभी मैंने आज जो सुनाया तो ऐसे ही समझो, आज गुरुवार है ना, तो ये बाबा का संदेश ही है, इस ढंग से एक्सेप्ट कर लो। हाँ जी बिल्कुल ठीक दीदी। ओम शांति दीदी। मैं मेरा नाम मरियम है और मैं यहाँ ट्रोम्सो नॉर्वे में हूँ। और आज जो आपने हम लोगों को इतने प्यारे बाबा के वर्ड्स बताए और हमें योग की विधि बताई, बहुत ही ब्यूटीफुल था।
और जो हम लोग इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे, स्पेशली कोरोना के बाद हम लोगों का एक एफर्ट था कि जितने हिंदी स्पीकिंग बाबा के बच्चे हैं उनको हम कनेक्ट कर पाए वर्चुअली और इस समय को वेस्ट ना करें। और जो बाबा का एक सूक्ष्म तरीके से एक हमें एक सिग्नल मिल रहा है अपनी स्टेज को बढ़ाने का, उसका प्रयत्न करें। और उसमें हमारी स्टेज इतनी बढ़ गई कि बाबा ने हमें आपके पास लाइव सामने खड़ा कर दिया। तो इस चीज की हम लोगों को बहुत खुशी है और रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम भी जब आपको मौका मिले और जब जिग्नेश भाई आपसे ले टाइम, आप हमें फिर से मौका दीजिए। और इसके साथ हम सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और बहुत बहुत थैंक यू। शांति। थैंक यू। अभी सभी का चेहरा स्क्रीन पे लाओ। हाँ, सबको मैंने बोला है सब चालू करे वीडियो। हाँ, मेजोरिटी सब ऑन है दीदी। वो लाएंगे, आप लाएंगे कैसे आएगा? हाँ, वो लाएंगे। ओके दीदी। तो दीदी बाबा का गाना लगा के फिर क्लोज करें। और आप दीदी नेक्स्ट टाइम भी प्लीज एक डेट देना कि आप हमें मिलो फिर से। मैंने आपका वो अनुभव सुना है ना साकार बाबा के साथ, तो मे भी दीदी ऐसा भी कुछ एक दिन प्लान करके आप सुनाओ तो बहुत अच्छा है। आप प्रिया बहन से पूछ लेना। वो हमारे पास एक बहुत बड़ा चार्ट है, क्योंकि मेरे रोज कहीं ना कहीं क्लास होते, जब भी खाली जगह होगी वहाँ वो आपको सीट जगह दे देंगे। ठीक है दीदी, मैं प्रिया बहन से बात कर लूंगा। श्योर दीदी, मैं दे दूंगी दीदी, मेरा नाम भी प्रिया। सबको मैं देख रही हूँ, सब एक एक के बाद स्क्रीन पे आ रहे हैं, मैं सबको देख रही हूँ। हाँ दीदी। पर दीदी बहुत 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 दिल का धन्यवाद आपके लिए। बहुत थैंक यू। थैंक यू। ओके, सबको देख रही हूँ, सब स्क्रीन पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा। ओम शांति। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गई अपनी हाल ये नैना, बाबा आपकी रूहानी नजरों से, पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा।
जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। ओम शांति, सबको बाय बाय। ओम शांति ओम दीदी, शांति, thank you। ओम शांति, ओम बाय शांति। बाय। ओम शांति। ओम थैंक यू जी, शांति। ओम शांति। थैंक यू जी देश भाई। थैंक यू। बाय। ये है, इनका काम है ये। अच्छा, तो आपने जो भी पॉइंट आज लिखे हो ना, उसको प्लीज शेयर कर दीजिए ग्रुप में। मे बी अन्वेश, तुम अपने पेरेंट्स से भी ले लेना पॉइंट्स। जी जी, ओके और मे बी आई विल क्रिएट अ रिपोर्ट एंड मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, ठीक है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। शांति।